बार बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है। अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है तो बहराइच देवरिया में क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो सब हारती है तो झगड़ा करवाती है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद जनता पार्टी झगड़ा करवा रही है। बहराइच, अलीगढ़, देवरिया में नफरत फैलाने का काम कर रही है। स्कूल, अस्पताल, सड़क इन लोगों को नहीं बनवानी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी देना नहीं है। नौकरी न मिलने के कारण युवा आत्महत्या कर रहे हैं। अमित शाह की बेटी जय शाह को बल्ला पकड़ना आता नहीं है, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया। अंबानी और अडानी का बेटा कभी दंगे में नहीं देता साथ। यूपी के नौजवान दंगे में दिखाई देते हैं। कभी यह लोग बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल बनाए गए, कितने अस्पताल बनाए गए, कभी बोलते नजर नहीं आएंगे। यूपी का युवा आज बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश की योजनाएं चल रही हैं, इसमें अंबानी अडानी को ठेके दिए जा रहे हैं। आपकी हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है? हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके रामनाथ कोविंद को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय नहीं बुलाया क्योंकि वह दलित है। वर्तमान राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया क्योंकि वह आदिवासी हैं। बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है उधर भाग्यपूर्ण है, दुखद है, निंदनीय है। हिंदू हैं या मुसलमान, जो भड़काने का काम करें, नफरत फैलाने का काम करें, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संजय सिंह। और होती है, नफरत फैलाते हैं, झगड़े कराते हैं। लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हारी है भारतीय जनता पार्टी और अब नफरत फैला के उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीतना चाहती है। नफरत फैला के चुनावी राजनीति में सफलता लेना चाहती है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। झगड़े करा के, फसाद करा के चुनावी राजनीति में सफलता लेना है। चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे अब बहराइच हो, देवरिया हो। नफरत फैलाओ और राज करो, झगड़ा कराओ और राज करो, फसाद कराओ और राज करो। यह भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला हो गया। क्योंकि स्कूल बनाना नहीं है, अस्पताल बनाना नहीं है, सड़कें बनाना नहीं है, इंडस्ट्री लगाना नहीं है, उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना नहीं है, किसानों के फसल का दाम देना नहीं है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना नहीं है। नौजवान बेरोजगारी के कारण यूपी में आत्महत्या करेगा, किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करेगा। लेकिन सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है, नफरत फैलाओ, झगड़ा कराओ और राज करो। ये रास्ता बना लिया है बीजेपी ने। और कौन लोग मारे जा रहे हैं इस झगड़े में? अमित शाह का बेटा, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। यूपी का नौजवान झगड़ा करेगा। अमित शाह का लड़का वो जाके दुबई के शेखों के साथ धंधा करेगा, रोजगार करेगा, बिजनेस करेगा हजारों करोड़ का। और प्रधानमंत्री जी उसके व्यापार को प्रमोशन देने के लिए विदेशों में जाके, मस्जिद में भी जाके गले मिल लेंगे। लेकिन यूपी में झगड़ा कराना है। यूपी के नौजवानों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उनके रोजगार की कोई चिंता नहीं है। कभी आपने देखा अडानी का लड़का किसी दंगे फसाद में, अमित शाह का लड़का किसी दंगे फसाद में, किसी बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक का लड़का किसी दंगे फसाद में देखा आपने? नफरत फैला के यूपी के लोगों को बर्बाद करना है, उनकी जिंदगी को बर्बाद करना है, ये इनका काम है। भारत के प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली के अंदर उत्तर प्रदेश में कहते हैं, कभी नहीं बताते वो, इतने स्कूल बनाएंगे यूपी के लोगों, हमें जिता दो, इतने अस्पताल बनाएंगे यूपी के लोगों, हमें जिता दो, इतनी फैक्ट्री लगाएंगे, इतना रोजगार देंगे, इतनी इंडस्ट्री लगाएंगे, हमको जिता दो। नहीं कहते कभी। क्या कहते हैं? कहते हैं गांव गांव में शमशान बनाना है। ये भारत के प्रधानमंत्री की सोच है, डबल इंजन की सरकार के जो मालिक हैं। कहते गांव गांव में शमशान बनाना है। अगर कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
जिस देश का प्रधानमंत्री शमशान बनाने की सोच रखेगा वो यूपी के लोगों का भला नहीं कर सकता, वो यूपी के नौजवानों का भला नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए का ठेका उत्तर प्रदेश में कौन से लोग कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त कर रहे हैं। चले जाइए काशी में देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हाईवे देख लीजिए, जल जीवन मिशन के ठेके देख लीजिए, कौन कर रहा है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त कर रहे हैं। पूरे दुनिया में घूम घूम के अडानी को ठेका दिलाने का काम भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, हजारों करोड़ रुपए देश का लूट रहे हैं लोग, बैंकों को खाली कर रहे हैं। देश की सारी संपत्तियां इन लोगों के नाम पे करते जा रहे हैं, और आपको क्या कर रहे हैं? झगड़ा करो, लड़ाई करो, मारपीट फैलाओ। और किस हिंदुत्व की बात आप करते हैं? आपके लिए हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है? आप किसको हिंदू मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं? आपने हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को अयोध्या के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। आपने मंदिर के उद्घाटन में मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, इसलिए कि वो आदिवासी समाज से आती हैं। आपके लिए इस देश का पिछड़ा, दलित, आदिवासी ये हिंदू नहीं है, उसके ऊपर मध्य प्रदेश में पेशाब किया जाएगा आदिवासी के सिर पे, और दलित को, सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, और गुजरात में अंगूठा काट लिया जाएगा दलित के बच्चे का गेंद छूने पे। वो हिंदू नहीं है। जब जब पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, इस देश के वंचित समाज के लोगों का संगठन और एकता मजबूत होती है, नफरत फैला के, झगड़े करा के राजनीति करना चाहती है बीजेपी। बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, पीड़ादायक है हम सब के लिए। और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, हिंदू हो या मुसलमान, जो भी भड़काने की बात करे, कानून के दायरे में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में ऐसे भड़काऊ भाषण देने और लोगों को लड़ाने और झगड़ा कराने की छूट किसी को नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदू संगठन के लोग हों, चाहे मुसलमान संगठन के लोग हों।